आध्या बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी और लाल, क्या फिर कुछ कहा पलकेश ने? महिमा जी ने अपनी बहू आराधना से कहा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आध्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी यही कहती हूँ, बेटी हो तुम मेरी। बहू कभी नहीं माना तुमको। जब से तुमको ब्याह के लाई हूँ, घर में एक पल के लिए भी रानों की कमी महसूस नहीं हुई। कभी लगा ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम मेरी रानो बनकर आई हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। जानती हूँ मम्मी जी, एक आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं। आराधना की आंखों के आंसू आवेग के साथ बहने लगे। मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ नहीं समझते। हर बार मुझे अपमानित करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे अंग्रेजी नहीं आती। सिर्फ इसलिए ये मुझे कभी कहीं लेकर नहीं जाते अपने साथ, क्योंकि इनको मेरे साथ जाने में मिडिल क्लास वाली फीलिंग आती है। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम तो अन्नपूर्णा और लक्ष्मी बन के आई हो मेरे बेटे की ज़िंदगी में। बस उसे कदर नहीं तेरी। देखना, एक ना एक दिन उसे ज़रूर ये समझ आएगा। नहीं मम्मी जी, ये रोज का हो गया है। ये अक्सर कहते हैं कि गवार शब्द मेरे लिए ही बना है। कहकर आराधना रोते रोते किचन में चली गई। महिमा जी सोच में थीं। उन्हें यही लग रहा था कि क्या बेटे की शादी करा के उन्होंने कुछ गलत किया है। पलकेश एक वेल एजुकेटेड लड़का था, एक अच्छी कंपनी में नौकरी, लाख रुपये सैलरी, दिखने में भी अच्छा था। लेकिन आध्या भी कम गुड़ी नहीं थी। आध्या की मम्मी और महिमा जी बचपन के दोस्त थे और हमेशा से ही वो यही कहते थे कि पलकेश और आध्या की शादी करा देंगे। लेकिन पलकेश ने कभी शादी से इनकार नहीं किया था। तो फिर अब ये नाटक क्यों? वो तो जानता ही था कि आध्या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनकार क्यों नहीं किया? और जब उन्होंने शादी की बात छेड़ी थी तो पलकेश ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। उन्होंने कुछ सोचा और सीधा पलकेश के कमरे में चली गईं। तुमसे कुछ बात करना है, क्या हम बात कर सकते हैं? महिमा जी ने कहा। पलकेश बोला, हाँ माँ कहो, क्या बात है? ये सब क्या है पलकेश? तुम आध्या के साथ इतनी बुरी तरह पेश क्यों आते हो? तुम्हारी बीबी है, अर्धांगिनी है तुम्हारी। मैं हमेशा सोचती रही कि पति पत्नी के बीच दखल देना सही बात नहीं, लेकिन तुम तो सर पर चढ़ते जा रहे हो। अब बस पलकेश, बहुत हो गया। माँ, वो तुम्हारी पसंद थी हमेशा से, मेरी नहीं। तो फिर शादी से इनकार क्यों नहीं किया? क्या मैंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी कराई थी? तुमसे पूछा नहीं था कि आध्या तुम्हें पसंद है या नहीं? मैं इनकार भी करता तो भी तुम उसे ही बहू बना के लाती। जानता था मैं, इसीलिए कभी मना नहीं किया, वरना वो गवार किसी चीज़ के लायक नहीं। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन शायद मेरी ही परवरिश में कमी थी। तुम्हें औरत की इज्जत करना नहीं सिखा पाई। अपने पिता पर गए हो तुम बेटा, वो भी ऐसे ही थे, तुम भी वैसे ही निकले। लेकिन ये मत समझना आराधना अकेली है, मैं हर पल उसके साथ हूँ। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। कहते हुए महिमा जी आध्या के पास चली गईं और उसे अपने गले से लगा लिया। बेटा, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम सीख नहीं सकते। मैं सिखाऊंगी तुम्हें सब कुछ। इसलिए नहीं कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे को ये न लगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता। महिमा जी हिंदी की शिक्षक थीं। उन्हीं के स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक थे जो आध्या के गुणों से भली भांति परिचित थे। महिमा जी ने आराधना को अंग्रेजी सिखाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। अब वो उनसे ट्यूशन पढ़ने जाने लगी थी। पलकेश को ना तो पता था कि वो कहाँ जाती है और ना ही उसे कोई मतलब था। कुछ समय के बाद वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लगी। महिमा जी ने उसे हमेशा प्रेरित किया। आज वो इंग्लिश में पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। कुछ समय बीत चुका था। एक दिन अचानक पलकेश के कलीग ने पलकेश को एक इंग्लिश नॉवल दी। इंग्लिश नॉवल पढ़ना उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसने राइटर का नाम देखा नहीं और उस नॉवल को पढ़ने में व्यस्त हो गया। 4 दिन के बाद उसने वो नॉवल कंप्लीट कर ली। उसे वो नॉवल बहुत ही पसंद आई थी। एक दिन अचानक ही न्यूज़ चैनल पर आध्या को देखकर वो चौंक गया। साथ ही महिमा जी भी थीं। आध्या को आज स्पेशली बुलाया गया था। उसने इंग्लिश में एक नॉवल लिखी थी जिसकी चर्चा आज हर जगह थी। उसकी इस नॉवल ने हर किसी का दिल जीत लिया था और आज उसी के लिए उसे सम्मान मिला था। उसे 1 लाख का चेक भी मिला और ये वही नॉवल थी जो पलकेश ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। न्यूज़ चैनल पर जब एंकर ने आध्या से उसकी कामयाबी का राज पूछा तो उसने सिर्फ यही कहा
कि मेरी कामयाबी का आधा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ। रिश्ते में वो मेरी सास हैं, लेकिन मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। और आधा अपने पति को। अगर वो ना होते तो मैं यहाँ नहीं होती। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। पलकेश एकदम खामोश सा बैठा था। उसने वो नॉवल उठाई, नीचे राइटर का नाम पढ़ा, लिखा था आराधना पलकेश शर्मा। कुछ ही देर में महिमा जी और आराधना घर आ चुके थे। पलकेश चुपचाप उसे देख रहा था। उसमें बात करने की हिम्मत नहीं थी। महिमा जी समझ चुकी थीं कि आज उसे अपने किए पर पछतावा है। पलकेश, कभी भी किसी को अगर कोई भाषा का या फिर किसी भी चीज़ का ज्ञान ना हो तो उसे सिखाना चाहिए। उसे इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ इसी बात को लेकर किसी को कम मत समझो। वो गवार देखो क्या कर गई, तुमने खुद ही देख लिया होगा। हाँ माँ, मानता हूँ कि मेरी ही गलती है, लेकिन क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? सारे शिकवे भूलकर मुझे फिर से प्यार कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, वो प्यार तो बहुत करती है तुमसे, लेकिन अब तुम्हें मेहनत करनी होगी उसका दिल जीतने के लिए। पलकेश ने एक गुलाब का फूल लेकर उसे कॉन्ग्रेचुलेसन कहा। एक हल्की मुस्कान के साथ आध्या ने भी उसे थैंक यू कहा। माफ़ कर दो आध्या, जिंदगी में तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मैंने। आज उन सबके लिए माफ़ी मांगता हूँ। सिर्फ तुम्हारे किताबी ज्ञान को देखा, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी अच्छाई को कभी देख ही नहीं सका। क्या मुझे माफ़ कर पाओगी? ये सब आपके कारण ही मुमकिन हुआ है। आप नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं इतनी अच्छी राइटर बन सकती हूँ। ये चेक आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके कारण ही इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। मुझे बस तुम्हारी माफ़ी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। आज भी उन बातों को मैं भूल नहीं पाई हूँ। आराधना बोली। जानता हूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकती हो। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? मुझे वक्त दीजिए, जख्म अब भी गहरे हैं, समय लगेगा उसे भरने में। मैं इंतजार करूंगा आध्या, हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारा टूटा दिल जोड़ सकूं। आध्या नाम सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उस गवार शब्द से उसे आज़ादी मिल चुकी थी। महिमा जी ने दोनों को एक प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा और उनको अकेला छोड़कर अपने कमरे में आराम करने चली गईं। तो दोस्तों, ये कहानी थी तनिषा शर्मा की लिखी, जिसका नाम था गवार कहीं की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि हर कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।